आपका स्वागत है। हम क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 9 डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी। और इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं लेंस मेकर सूत्र, इसका निगमन करेंगे और ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक, और इससे प्रीवियस वीडियो में आपको याद हो तो हम लोगों ने डिस्कस किया था गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र। उसी की मदद से हम लोग ये लेंस मेकर फॉर्मूले को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो पहले इसका डायग्राम हम लोग बनाएंगे, उसके बाद ये प्रूफ होगा। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक उत्तल लेंस ले रहा हूँ। यहाँ पर ये मैंने एक उत्तल लेंस ले लिया। ठीक, ये उत्तल लेंस हो गया। और ये इसकी क्या है बेटा, प्रकाशिक, ये क्या हो जाएगी इसकी प्रकाशिक अक्ष। ये होती है इसकी प्रकाशिक अक्ष। और ये वाला पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष। ये है मुख्य अक्ष, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई। अब किसी भी लेंस में हमारे दो पृष्ठ होते हैं। इधर वाले पृष्ठ को मैंने बोल दिया है L1 और इस वाले पृष्ठ को मैंने बोल दिया है L2। सही है। और इस वाले पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है बेटा, इसको मैंने मान ली है R1, और इस वाले पृष्ठ की जो बेटा वक्रता त्रिज्या है इसको मैंने मान लिया है R2। ठीक है। और ये वाला पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, ये पॉइंट हमारा C कहलाता है। क्या कहलाता है, C पॉइंट। और इस लेंस से जो भी हम वस्तु रखते हैं, किसी भी वस्तु को जब हम रखेंगे तो हमेशा बेटा उल्टे हाथ की तरफ वस्तु रखनी पड़ती है। हमें किधर रखनी पड़ती है, उल्टे हाथ की तरफ। तो मान लेते हैं यहां कहीं पर ये कोई बिंदु वस्तु रखी है O। कौन सी वस्तु रखी है बेटा, O रखी है। और हम ये भी जानते हैं कि किसी भी वस्तु की जो दूरी होती है किसी भी लेंस से, उसको प्रदर्शित करते हैं U से। U से प्रदर्शित करेंगे। और इससे ये गई प्रकाश की किरण, और ये पहले पृष्ठ द्वारा L1 पृष्ठ द्वारा इसका जो प्रतिबिंब बना है बेटा, ये यहां कहीं मान लेते हैं प्रतिबिंब बन गया। इसका प्रतिबिंब मान लेते हैं बेटा, ये बना है I'। और यहां से यहां तक की जो दूरी है इसको मैं बोल दे रहा हूं B'। तो इस लेंस से U दूरी पर एक बिंदु वस्तु O रखी है जिसका प्रतिबिंब L1 पृष्ठ द्वारा बेटा बन रहा है। ध्यान रखें, कौन से पृष्ठ के द्वारा, L1 पृष्ठ के द्वारा। ये प्रकाश की किरण ऐसे आई है और ये ऐसे चली गई है। L1 पृष्ठ के द्वारा बेटा इसका प्रतिबिंब बन रहा है V' दूरी पर I'। ठीक है। अगर मैं बेटा बात करूं दूसरे पृष्ठ के द्वारा, L2 पृष्ठ के द्वारा, तो ये जो प्रतिबिंब है ना बेटा, ये L2 पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा। और बेटा इसका ये जो फाइनल इमेज बनेगी, जो फाइनल प्रतिबिंब बनेगा, जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं L2 पृष्ठ द्वारा जो बेटा प्रतिबिंब बनेगा वो यहां कहीं पर बनेगा। इसको मैं बोल दे रहा हूं I। और ये जो बेटा दूरी होगी इसको बोल दिया मैंने V। तो इसमें हमारा लेंस से U दूरी पर एक वस्तु रखी है O, और इसका जो L1 पृष्ठ के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है I' B' दूरी पर। और ये जो प्रतिबिंब बना है ये L2 पृष्ठ के लिए बेटा काम करेगा वस्तु का। तो इसका जो फाइनल इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, I बनेगा V दूरी पर। ठीक है, तो पहले ये लिख लेते हैं, फिर हम लोग इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे क्या, माना, जो बेटा हमने यहाँ लिया है वही लिखेंगे। माना एक बिंदु वस्तु O लेंस से कितनी दूरी पर बेटा, U दूरी पर रखी है, जिसका प्रतिबिंब L1 पृष्ठ द्वारा I' B' दूरी पर बनता है। I' B' दूरी पर बनता है। यह L2 पृष्ठ के लिए वस्तु का
वस्तु का कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा, और इसका प्रतिबिंब, और इसका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आई बी दूरी पर, बी दूरी पर बनता है। ठीक है बेटा, तो इसमें हमने वही लिखा है जो यहाँ माना है। ठीक, अब आगे हम लोग इसका प्रूफ करते हैं। तो इसका बेटा प्रूफ करने के लिए हमें एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ लिख देता हूं, गोलीय पृष्ठ द्वारा, गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन का सूत्र, गोलीय पृष्ठ द्वारा बेटा अपवर्तन का सूत्र याद है बेटा, हम लोगों ने ये पढ़ा था n2 बटे में v माइनस n1 बटे में u इक्वल टू n2 माइनस n1 बटे में r, है ना। और इसके बाद बेटा हमने इसको ऐसे भी लिखा था, देखो अगर आपको याद हो तो इस टाइप से भी लिखा था हमने इसको n माइनस 1 बटे में r। तो इसको यहां से नहीं, हमें यहां से अप्लाई करना पड़ेगा, हमें यहां से बेटा अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से हमें अप्लाई नहीं करना है, ये प्रूफ हम बेटा पहले कर चुके हैं। गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र हम लोगों ने ये निगमित किया था, और इसकी मदद से बेटा हम लोग क्या करेंगे, ये लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो हमें बेटा क्या करना है, इन दोनों पृष्ठों के लिए अप्लाई करना है ये फॉर्मूला। ठीक, तो मैं यहाँ लिख देता हूं बेटा L1 पृष्ठ के लिए, L1 पृष्ठ के लिए, L1 पृष्ठ के लिए इस सूत्र से लगाना है बेटा। तो मान लेते हैं बेटा इधर का अपवर्तनांक कितना है, n1 है, तो जो माध्यम इधर होगा बेटा वही माध्यम इधर होगा, तो इधर का भी क्या हो जाएगा, n1 हो जाएगा बेटा। और जो इस लेंस के कांच का जो अपवर्तनांक है बेटा, इसको मैंने बोल दिया है n2। तो आप देख सकते हो बेटा प्रकाश की जो किरण है वो n1 माध्यम से n2 में जा रही है, n1 माध्यम से बेटा किधर जा रही है, n2 में जा रही है। अगर मैं L1 पृष्ठ की बात करूं तो L1 से बेटा किधर जा रही है, n1 से किधर जा रही है, n2 में। अगर मैं इस फॉर्मूले में बेटा अप्लाई करूं तो n2 मतलब दूसरा माध्यम, तो दूसरा माध्यम कौन सा हो जाएगा बेटा, n2 का यहाँ n2 ही रहेगा। b, प्रतिबिंब की दूरी बेटा कितनी है इसके द्वारा, कितनी है, b डैश लगा दिया, माइनस n1 रहेगा बेटा यहाँ पर, u वस्तु की दूरी u की u रहेगी, कोई चेंज नहीं करना है, ऐसे लगा दिया इसको, इक्वल टू n2, ये भी सेम रहेगा बेटा, n2 माइनस n1 बटे में r। बेटा इसकी बकरता त्रिज्या कितनी है, r की जगह कितना लगा दूंगा मैं, r1। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब सेम काम बेटा हमें करना है किसके लिए, L2 पृष्ठ के लिए, L2 पृष्ठ के लिए, L2 पृष्ठ के लिए सेम काम बेटा L2 पृष्ठ के लिए करेंगे। अब जब हम L2 पृष्ठ के लिए करेंगे बेटा, तो इसमें पहला माध्यम, अब दूसरे वाले से बेटा किरण किस में जा रही है, पहले वाले में, तो दूसरा माध्यम कौन सा हो जाएगा बेटा इस बार, n1 बटे में प्रतिबिंब की दूरी, बेटा प्रतिबिंब की दूरी v की v रहेगी। यहाँ देखो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है इसका, b दूरी पर, तो यहाँ b लगा दिया मैंने, माइनस लगा दिया n1। अब n1 हो जाएगा बेटा ये ये बन हो जाए, ये हाँ बेटा ये बन हो जाएगा, और n1 पहला माध्यम अब क्या हो जाएगा, n2 बटे में वस्तु की दूरी, बेटा इस वाले पृष्ठ के लिए ये जो प्रतिबिंब है इसकी दूरी बेटा काम करेगी वस्तु की दूरी का, तो b डैश बन जाएगा ये, इक्वल टू, इसको भी उल्टा कर देंगे, n1 माइनस n2 बटे में r की जगह कितना लगाऊंगा बेटा, इसकी त्रिज्या कितनी है, r2। तो हमारा ये बेटा एक प्रूफ निकल के आया, सॉरी एक समीकरण बन गया, समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे बेटा, समीकरण 1 और 2 को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 में क्या करना है बेटा, समीकरण 2 को हमने ऐड कर देना है। ये मैंने ऐड कर दिया दोनों समीकरणों को। तो इसका बायां पक्ष क्या है बेटा, बायां n2 बटे में v डैश माइनस का n1 बटे में u। इधर का बायां पक्ष क्या है बेटा, प्लस करना था इनको, n1 बटे में v और ये माइनस n2 बटे में v डैश इक्वल टू, इधर का बेटा बायां पक्ष क्या है, n2 माइनस के n1 बटे में r1, और इसमें प्लस करना था ये n1 माइनस का n2 और बटे में कितना जाएगा बेटा, ये r2, है ना। तो यहां से कुछ कट रहा है बेटा, देखो n2 b डैश प्लस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएंगे ये। इस वाले को पहले लिख लेता हूं मैं, n1 बटे में b माइनस
N1 बटे में U। अच्छा इसको देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसको बेटा मैंने ऐसा कुछ कर दिया, देखो N2 माइनस N1 बटे में R1। यहां से मैं माइनस को कॉमन ले रहा हूं। माइनस कॉमन बेटा क्यों ले रहा हूं, ये बिल्कुल एक जैसे बन जाएंगे फिर, तो ये प्लस फिर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये उल्टा हो जाएगा फिर N2 माइनस N1 बटे में R2। यहां बेटा मैंने ऐसा किया है, देखो कुछ अगर A माइनस B लिखा हुआ है, अगर हम यहां से माइनस कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाता है बेटा B माइनस A, उल्टा हो जाता है ये, दोबारा माइनस से अंदर गुणा करोगे यहीं पहुंच जाना है हमें। तो इसको मैंने इसकी तरह बनाने के लिए क्या करा, इससे क्या कर दिया बेटा, माइनस कॉमन ले लिया। अब यहां पर बेटा कुछ कॉमन है, यहां पर आपका क्या कॉमन है, N1, यहां से N1 को बाहर लिख लेते हैं, N1 हमने कॉमन ले लिया, यहां से N1 कॉमन हो जाएगा, और अंदर बेटा बचेगा 1/V माइनस का 1/U। यहां से बेटा ओवरऑल कॉमन क्या आएगा, N2 माइनस के N1, और अंदर बेटा ये बचेगा 1/R1 माइनस के 1/R2, 1/R2। अच्छा इतना बेटा क्या होता है, 1/B माइनस 1/U, इतने को क्या लिखते हैं, याद करो बेटा क्या होता है फॉर्मूला, ये 1/F इक्वल टू क्या होता है, 1/V माइनस 1/U। तो ये पूरे को क्या लिख दूंगा मैं, 1/F। तो ये हो जाएगा बेटा N1 इंटू में 1/F हो जाएगा बेटा ये, ठीक। और यहां से बेटा मैं क्या कर रहा हूं, यहां से जबरदस्ती बेटा N1 कॉमन ले रहा हूं मैं। तो N1 जब कॉमन लोगे तो इसके बटे में आ जाएगा बेटा N2 बटे में N1, और यहाँ माइनस का 1, और यहाँ अंदर बेटा बचेगा ये 1/R1 माइनस के 1/R2। तो N1 से बेटा N1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मैं इसको मिटा दे रहा हूं बेटा। और यहां से आगे से नोट करते हैं हम लोग, कॉमन ले लेते हैं, यहां से कॉमन लेके मैंने काट दिया है। अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें यहां पर क्या करना है, यहां से क्या बचेगा 1/F बचेगा बेटा यहां, और यहां से क्या है N2 माइनस बटे में N1, ये माइनस के 1, और इधर आ जाएगा आपका ये 1/R1 माइनस 1/R2। इसको बेटा हम कैसे लिख सकते हैं, 1/F, इसको बेटा मैं लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं बेटा 1N2 माइनस के 1, और ये हो जाएगा 1R1 माइनस के 1R2। एक फाइनल बेटा 1/F इक्वल टू, इसको पूरे को लिख सकते हैं बेटा हम लोग n माइनस 1, और ये 1/R1, और ये माइनस का 1/R2। इसी को बेटा बोला जाता है लेंस मेकर सूत्र। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लेंस मेकर सूत्र, ठीक है। और ये वाला जो सूत्र है ये एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इसके लेंस मेकर सूत्र के, ठीक। एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं हम लोग। तो इसको बेटा प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, ये गोलीय पृष्ठ द्वारा बेटा जो अपवर्तन का सूत्र होता है इसका यूज करते हैं हम लोग, ये सूत्र होता है। तो पहले हम क्या करेंगे बेटा, केवल L1 पृष्ठ के लिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, केवल L1 पृष्ठ के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये है N2 मतलब दूसरा माध्यम। तो आप देख सकते हो बेटा किरण कहां से कहां जा रही है, पहला माध्यम कौन है इस किरण के लिए, N1, और दूसरा माध्यम कौन हो जाएगा फिर N2। तो दूसरा माध्यम N2 है, तो N2 को बेटा N2 ही लिखा गया है। V मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी। तो बताओगे बेटा इस वाले पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, B डैश, तो यहाँ B डैश लिख दिया, देखो यहाँ, ठीक है, माइनस का माइनस, पहला तो N1 का N1 रहेगा, वस्तु की दूरी देखो U की U है, लिख दी यहाँ पर, ये भी सेम रहने वाला है। और R की जगह पे बेटा इसकी वक्रता त्रिज्या लगा देंगे R1, यहाँ देखो लगा दी बेटा R1, ठीक। अब सेम फार्मूला बेटा अप्लाई करना है हमें, इसी फार्मूले को अप्लाई करना है L2 पृष्ठ के लिए। तो L2 पृष्ठ बेटा ये है, L2 पृष्ठ के लिए बेटा ये जो प्रतिबिंब बना है ये काम करेगा वस्तु का, जिसकी दूरी कितनी है B डैश, और प्रतिबिंब की दूरी कितनी है V है। तो L2 जो बेटा पृष्ठ है इसका पहला दूसरा वाला माध्यम कौन सा होगा बेटा, ये N1 हो जाएगा, तो यहाँ N1 कर दिया। दूसरा माध्यम यहाँ से यहाँ जाएगी ना करब, तो पहला माध्यम N2 है, दूसरा माध्यम N1 हो जाएगा ये, तो N2 की जगह N1 और V की जगह V, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी V की V ही है, माइनस का माइनस N1, पहला माध्यम N2 है, देखो N2 लगा दिया, वस्तु की दूरी B डैश, बाकी यहाँ लगा के, और फिर दोनों को जोड़ देंगे हम लोग, जो कटेगा उन्हें काट देंगे, ठीक। यहाँ से कॉमन लिया, ये ऐसा बन जाएगा, फिर फाइनल कॉमन लेंगे, जबरदस्ती बेटा N1 लेके भाग कर देंगे, और फिर हमारा ये बचेगा,
और इसको हम लिख सकते हैं 1n1। यहाँ तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर इधर बेटा वायु अगर हम मानते हैं तो वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है, तो नीचे 1 लगाएंगे और n2 इसके कांच का अपवर्तनांक बेटा n2 ना लिख के हम लोग डायरेक्ट n लिख देंगे, तो 1/n कुल मिला के यही आ जाएगा बेटा। इसी को हम लोग बोलते हैं लेंस मेकर सूत्र। ठीक है, तो ये वाला बेटा कौन सा लेंस था हमारा, द्विउत्तल लेंस। कौन सा लेंस, इसमें दोनों तल हमारे कैसे थे, दोनों उत्तल थे। ठीक है बेटा, तो हमारा ये फॉर्मूला निकल के आया। ठीक, तो ऐसे बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ R1 और R2 को प्लस माइनस में बेटा लिखना पड़ता है हमें, तो किस लेंस में हम लोग प्लस लिखें R1 को या R2 को, या किस लेंस में माइनस लिखें, ये देख लेते हैं एक बार। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, देखो आप लोग इसी के नीचे से नोट करेंगे, इसी के नीचे से नोट करेंगे, यदि द्विउत्तल कैसा लेंस हो बेटा, यदि द्विउत्तल लेंस हो, अगर बेटा हमारा द्विउत्तल लेंस होगा, द्विउत्तल कैसा, दोनों उसमें तल कैसे होंगे, उत्तल होंगे। देखो बेटा ये अपना हो गया द्विउत्तल लेंस, बना देते हैं यहां पर इसको द्विउत्तल लेंस, ये आ गया बेटा आपका द्विउत्तल लेंस। तो द्विउत्तल लेंस में बेटा कितने तल होते हैं, दोनों, ये देखो द्विउत्तल लेंस है। ठीक, अच्छा इसकी बेटा त्रिज्या में मान लेता हूं R1 और इसकी त्रिज्या में मान लेता हूं क्या, R2। अच्छा इसकी वक्रता त्रिज्या होगी बेटा इस तरफ, यहां कहीं होगा R1 और इसकी किधर होगी, यहां कहीं होगा R2, है ना। अरे इसकी वाली बेटा कहां होगी, इसके सामने, और इसकी कहां होगी, इसके सामने। अच्छा वस्तु हम कहां रखते हैं बेटा, हमेशा यहां पर, तो प्रकाश की किरणें किधर आ रही होंगी, इस तरफ, हम कहां चलेंगे, इस तरफ। तो R1 बेटा हमेशा क्या लिखना है आपको, प्लस में, क्योंकि यहां से नापने के लिए बेटा हमें इस ओर जाना पड़ेगा, तो R1 आपका क्या हो जाएगा प्लस में, और R2 बेटा क्या लेना पड़ेगा हमको, माइनस में। तो ये बेटा आपको याद रखना है, और अगर भूल जाए तो आप कुछ ही देर में इसको बना के देख सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बेटा, आप इसको बना के देख सकते हो क्या प्लस होगा और क्या माइनस होगा। दूसरा है बेटा इसके अंदर, यदि द्विअवतल लेंस हो, कैसा लेंस हो, द्विअवतल बेटा कैसा होता है, ये ऐसा होता है, देखो द्विअवतल लेंस ये ऐसा होता है। तो इसकी त्रिज्या मैं मान लेता हूं R1 और इसकी त्रिज्या बेटा बोल देता हूं मैं R2। तो इसके सामने बेटा यहां कहीं होगा R1 और यहां कहीं होगा बेटा R2। तो वस्तु हम यहां कहीं रखेंगे, तो यहां पर बेटा क्या होगा, ये जो R1 होगा ना हमारा, R1 ये हो जाएगा बेटा माइनस का, और R2 बेटा हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना प्लस का। ठीक, ऐसे बेटा हमें देखना है। यहां तीसरा देख लेते हैं बेटा, यदि समतलो उत्तल लेंस हो, समतलो उत्तल लेंस हो, तब बेटा क्या करेंगे, ये देखो इस टाइप का होता है, ये लेंस कैसा होता है, ये बेटा कुछ ऐसा लेंस होता है, देखो इस टाइप से। एक तल इसमें कैसा होगा, एक तल बेटा कैसा होगा, समतल, और एक कैसा होगा, उत्तल वाला। तो इसकी त्रिज्या बेटा मान लेते हैं R1 और इसकी त्रिज्या बोल देते हैं बेटा R2। तो एक चीज याद रखना बेटा, जो समतल होता है ना, समतल लेंस की जो बेटा फोकस दूरी होती है और वक्रता त्रिज्या होती है, वो बेटा होती है अनंत। कितनी होती है बेटा, अनंत होती है। तो R2 की बेटा यहाँ क्या ले लेंगे हम, फिर माइनस में ले लेंगे, क्योंकि इस तरफ आना पड़ेगा ना, वस्तु हम इस तरफ रखेंगे। आगे समझ में। तो ये बेटा आपको याद रखने हैं कि कब हमें चीजें प्लस लिखनी है और कब हमें माइनस लिखनी है। ठीक, तो पहले हम इसी फॉर्मूले पे बेटा एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे ये कॉन्सेप्ट हमारा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हैं। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक हमको दे रखा है, और यदि लेंस जल में रखा जाए तो इसकी फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। देखो उत्तल बेटा लेंस है, उत्तल लेंस। ठीक, उत्तल लेंस कैसे बनाते हैं बेटा, ऐसे बनाते हैं। तो इस वाले पृष्ठ की त्रिज्या R1 और इसकी त्रिज्या कितनी है, R2 है। ठीक है, तो इसमें से बेटा क्या होगा, R1 हमारा इधर होगा, R2 हमारा इस तरफ होगा, वस्तु यहाँ कहीं रखी होगी, किरणें जा रही होंगी इस तरफ, यानी जो R1 होगा ना बेटा हमारा, ये हमें लेना पड़ेगा प्लस में, यानी 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव, और R2 बेटा ये कैसा हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर माइनस में।
ठीक है, ये बेटा आपका माइनस में हो जाएगा। और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक हमको दे रखा है, ये दिया है बेटा n, और लेंस हमारा कांच का बना होगा गिलास का, तो Ng कितना है ये 1.5। यदि लेंस जल में रखा है तो यह अपवर्तनांक किसका है, पानी का, 1.33। तो फोकस दूरी f का मान ज्ञात करना है, तो इसमें हम लोग बेटा क्या करेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला, लेंस मेकर सूत्र से, लेंस मेकर सूत्र बेटा क्या होता है, 1/f इक्वल टू n-1, और ये कितना हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/f ऐसे ही रहेगा, f की वैल्यू निकालनी है बेटा। n जल में रखा गया है लेंस, तो बेटा प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जाएगी, g से w में जाएगी, तो इसको लिख दूंगा मैं GnW माइनस का 1 बटे में 1/r। की बेटा वैल्यू कितनी है, 20 लगा देते हैं यहाँ पर, ये माइनस और ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1/30 हो जाएगा ये, तो 1/f, इसको लिख सकता हूँ मैं NW बटे में NG माइनस का 1, और इधर आ जाएगा बेटा लासा ले लेंगे इसका, लासा कितना आएगा 60, यहाँ आएगा 3, यहाँ पर आएगा 2, 1/f, यहाँ वैल्यू लगा देते हैं बेटा। NW का बेटा मान कितना है, NW का बेटा मान है आपका 1.33, और इसका बेटा मान है 1.5। सॉरी बेटा यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा WNG, क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर, WNG, तो यहाँ G आ जाएगा बेटा, यहाँ पर W आ जाएगा। ठीक, इसको थोड़ा सही कर लें। NG का बेटा मान है 1.5, ये हो जाएगा 1.33 माइनस का 1, और यहाँ आपका बचेगा 5/60। तो इसका लासा ले लेते हैं, इधर आ जाएगा ये 1.5 माइनस 1.33 बटे में 1.33, इसको काटोगे तो 5 एकम 5 और 12 पंजे 60, 1/12 आ जाएगा ये। तो यहाँ कितना बचेगा ये इसको भाग करेंगे काटेंगे 1.33, कितना बचेगा ये 7, यहाँ रह जाएगा 0.17 और 1.33, और यहाँ बचेगा 1/12। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देते हैं इसका, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 1/f और ऊपर है 17 और नीचे है 133 गुणा में 12। f का मान निकालना है, इसको उल्टा कर देंगे, 133 गुणा 12 बटे में 17, तो इसको गुणा कर देंगे, 12 3 36, हाथ से लगे 3, 12 3 36 और 3 39, हाथ से लगे 3, 12 कम 12 और 3 15, और 17 से इसको डिवाइड कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो 17 से इसको डिवाइड कर देते हैं 1596 को, तो 17 निम्मा होते हैं बेटा 153, 9 बार में कटेगा ये, यहाँ बचेगा 6, 17 3 51, 17 3 51 आ जाएगा ये, यहाँ बचेगा आपका 5 और यहाँ पर 1 पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, और यहाँ कट जाएगा बेटा फिर ये 8 बार में, तो इतना आ जाएगा ये 93.8 सेंटीमीटर। ये होगी बेटा उस लेंस की फोकस दूरी। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन बेटा हम लोग ऐसे लेंस मेकर फॉर्मूला पे सॉल्व करेंगे। एक सवाल और देख लेते हैं इसमें दूसरा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है एक द्विउत्तल लेंस जिसकी वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हैं, और लेंस की फोकस दूरी हमें दे रखी है, पदार्थ का अपवर्तनांक हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो क्या क्या हमें दे रखा है, देख सकते हो यहाँ पर द्विउत्तल लेंस है जिसमें R1 हमारा होगा पॉजिटिव और R2 होगा हमारा नेगेटिव। R1 कितना है 20 सेंटीमीटर, इसको पॉजिटिव रखेंगे, और ये 20-30 सेंटीमीटर हमारा ये नेगेटिव हो जाएगा। तथा लेंस की फोकस दूरी हमें दे रखी है, f का मान दे रखा है हमें कितना 40 सेंटीमीटर, और ये उत्तल लेंस है बेटा, तो माइनस में नहीं प्लस में लगाएंगे बेटा, इसको कैसे लगाएंगे, इसको प्लस में लगाएंगे। पदार्थ का अपवर्तनांक यानी n की वैल्यू बेटा हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला लगा लेते हैं इसमें, लेंस मेकर सूत्र से क्या होता है बेटा, लेंस मेकर सूत्र 1/f इक्वल टू n-1, और अंदर आ जाएगा 1/r1 माइनस के 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/f का बेटा मान कितना है, f का मान है 40 लगा देते हैं यहाँ पर, इक्वल टू n का मान,
एन का बेटा मान निकालना है हमको, n-1 हो जाएगा ये। R1 है बेटा 1/20 माइनस और माइनस माइनस प्लस 1/30 आ जाएगा ये। तो 1/40 n-1 यहाँ आ जाएगा बेटा 60, 3 + 2 और यहाँ बचेगा बेटा 1/40 इक्वल टू n-1 और इसको गुणा कर देंगे तो 5/60 आ जाएगा, 5 से कम 5 और ये 12 बार में कट जाएगा। इसको क्रॉस कर देते हैं तो 12/40 इक्वल टू n-1 हो जाएगा ये। तो n का मान चाहिए, इस 1 को उठा कर इधर ले आते हैं, काट देते हैं इसको, 4 × 3 = 12 और ये कटेगा 10 बार में। तो ये कितना हो जाएगा 3/10 प्लस का 1 इक्वल टू n। तो n बराबर बेटा मैं इसको लिख दूंगा अभी, जब 3 को हम 10 से भाग देंगे तो 0.3 आ जाएगा प्लस का 1 इक्वल टू n। तो n बराबर आ जाएगा बेटा ये 1.3 और यही बेटा उस पदार्थ का क्या होगा, अपवर्तनांक। और इतना बेटा अपवर्तनांक किस पदार्थ का होता है, जल का होता है, ठीक है। तो हो सकता है इसमें क्या लिया गया हो, वो पदार्थ हमारा जल लिया गया हो, ठीक। तो आई होप बेटा आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। लेंस मेकर सूत्र पे कैसे सवाल आते हैं, कैसे प्रूफ करते हैं, ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं। तो आगे आने वाली वीडियोस में बेटा हम इस चैप्टर में काफ़ी कुछ अभी टॉपिक्स हमारे बाकी हैं, उनको डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर लें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए थैंक यू।